बात कर रहे हैं आज सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोलकाता में जब भी कार्यकारिणी की बैठक हुई है सपा के लिए वो बड़ा शुभ शकुन रहा है। तो ये क्या इतिहास बताता है, कोलकाता से समाजवादी पार्टी का संबंध क्या रहा है? पहले देखिए, कोलकाता से समाजवादी पार्टी का क्या संबंध रहा है, वर्तमान संबंध भी आपको बता दूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के भी किरणमय नंदा रहे। पहले मछली मंत्री थे यहाँ पर इसी पश्चिम बंगाल में, और बंगाल का व्यक्ति उत्तर प्रदेश की पार्टी का उपाध्यक्ष है। तो आप जानिए जनेश्वर मिश्रा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उसके बाद से जो माल आता है ना, पैसा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस समय पार्टियां चलाने के लिए पैसे, बहुत बड़े फंड इकट्ठा करना पड़ता है। जो इस वक्त संजय सेठ राज्यसभा में कभी हुआ करते थे, समाजवादी में रहे, अब भाजपा में रहे, और भाजपा राज्यसभा में नहीं भेज पाई है उन्हें, वो भी समाजवादी पार्टी के संजय सेठ भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। और जो JPNIC आप जो बन रहे हैं लखनऊ में, आप देख रहे हैं, सब उन्हीं का बनाया है, और अभी तक उसकी कोई अनुमति उनको नहीं मिली है। भाजपा में है, वो भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। सेन साहब जो है ना, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, होटलियर हैं, बड़े बड़े होटल हैं। JW मैरियट में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। पैसा लगता है ना, पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, करोड़ों रुपए खर्च हुए होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी बड़े नेता आए हुए हैं, जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता आमंत्रित हैं, इसी JW मैरियट 7 स्टार 5 स्टार में रुके हुए हैं। ये बगल में ITC रॉयल बंगाल है, उसमें अखिलेश यादव रुके हुए हैं। तो पैसा खर्च होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, दोनों बंगाल के हैं। और फिर मुलायम सिंह के ज़माने में भी किरणमय नंदा का बड़ा वजूद हुआ करता था पार्टी के अंदर, बहुत रसूख हुआ करता था, और आज भी अखिलेश यादव का उन पर भरोसा है। तो ये छठी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हो रही है। 92 में हुई तो 93 में सरकार बन गई नेताजी की, 94 में हुई तो फिर मायावती को हटा के मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बन गए, 96 में हुई तो डिफेंस मिनिस्टर बन गए, 11 में हुई तो अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने भाग लिया। कल मौलाली जो एक ऑडिटोरियम है, वहाँ भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया था, मैं मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री बना था। बहुत शुभ है समाजवादी पार्टी के लिए, और कभी कभी शुभ जगहों पर आ जाया करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल, यानी कि शुभ माना जाता है। और इसे यही इतिहास समझना चाहते थे। लेकिन जेबा यास्मीन जी, इन शुभ चीज़ों के बीच शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया, इतने वरिष्ठ नेता है, सांसद है। तो ये कार्यकारिणी के जरिए जो अपनों को जोड़ने की कोशिश है, उसमें कहीं चूक तो नहीं हो गई? देखिए, ये सांसदों और विधायकों की मीटिंग नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं इन्फॉर्मेशन होगी, और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट अभी आई थी उसकी मीटिंग है, और सूचित किया गया था लोगों को। और ये संगठन को मजबूत करने की है। जो भी पॉइंटर्स डिसाइड होंगे वो पूरे संगठन को, विधायकों को और सांसदों को। लेकिन वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पहले मुझे बुलाया जाता था और अब कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे। देखिए, अगर उन्होंने ऐसी शिकायत दर्ज करी है तो उसको संज्ञान में लेके उनसे बात करी जाएगी और उनको सूचित किया जाएगा जो भी चीजें यहाँ डिस्कस हुई। ठीक, वो पार्टी की चीजें हैं। हरिश्चंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहते हैं। जैसा कि वीरेश जी ने बताया पूरा इतिहास कि कोलकाता शुभ है समाजवादी पार्टी के लिए, और 1 साल बाद ही शुभ हो जाता है, और 1 साल बाद जानते हैं आप कितना बड़ा चुनाव है। नहीं, ठीक है, ये अपनी अपनी एनालिसिस है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जनता के लिए जो सर्वाधिक शुभ नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी का, जो देश की जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहा है, जिसके नेतृत्व में भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और महिमा गरिमा जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान की धमक बढ़ी है पूरी वैश्विक फलक पर, और देश समृद्धि और खुशहाली की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जनता उसके साथ खड़ी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या शुभ है और क्या, वो ठीक है, सब अपने अपने बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि संगठन मजबूत होगा, और अब जनता को आखिरी फैसला करना है। लेकिन कवायदें सबकी अपनी अपनी चलती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश जी, आपका भी शुक्रिया तमाम चीज़ें समझाने के लिए। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।